वेलकम फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स। अगर आपने कभी भी सीरियसली या एक बार बस सोचा ही है मम्मी पापा के कहने पे कि मुझे ब्यूरोक्रेट बनना है या ऑल इंडिया सर्विस में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है, सो दिस स्टडी प्लान इज फॉर यू। हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, कंप्लीट जीरो, इफ यू आर कंप्लीट बिगिनर कैसे स्टार्ट करना है, और गिफ्ट एट द एंड जो आपके चांसेस को मैक्सिमाइज कर देगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए। यूपीएससी 2027 प्रीलिम्स कब होगा? अप्रॉक्सीमेटली मई 2027, और मेंस कब होगा? अप्रॉक्सीमेटली अगस्त 2027। हमारे पास एब्सोल्युटली सफिशिएंट टाइम है, इवन इफ यू आर अ बिगिनर। अगर कोई आपको आइडिया भी नहीं है एग्जाम के बारे में, बस आपने सुना है कि यूपीएससी 2 बहुत हार्ड एग्जाम है, आईएएस बन जाओगे, बस आपको इतना ही पता है, देन ऑल्सो इट्स एब्सोल्युटली सफिशिएंट। हाउ, वो देखते हैं अभी। ठीक है, एग्जाम की रियलिटी आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले, हर साल 8 से 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। किसका? सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स, सीएसपी बोलते हैं। ठीक है, पर अपीयर कितने होते हैं? 3 से 5 लाख बच्चे, ये अपीयर का है। ठीक है, फॉर्म फिलिंग इसका अप्रॉक्सीमेटली डबल। प्रीलिम्स देने वाले लोग 3 से 5 लाख बच्चे। देखिए, आपका आधा कंपटीशन तो यहीं हट गया, और आधा कंपटीशन बाकी बच्चे जो वीडियो देखेंगे 5 मिनट बाद उनका हट जाएगा। तो प्रीलिम्स 3 से 5 लाख बच्चे देंगे, मेंस 10 से 14 हजार बच्चे देंगे। मतलब योर रियल कंपटीशन स्टार्ट्स हियर। ठीक है, 10 लाख बच्चे फॉर्म, 5 लाख बच्चे अपीयर, 10 से 14 हजार बच्चे मेंस। सबसे पहला गोल है यहां से यहां आना। सबसे फर्स्ट गोल होना चाहिए आपका प्रीलिम से मेंस आना। ठीक है, अराउंड 50 में से एक बच्चा मेंस लिखेगा। 50 में से एक बच्चा, यानी कि 2 सिनेरियोज होंगे यहां हमारे सामने। बी दैट वन कैंडिडेट जो सबका सपना है टू क्लियर प्रीलिम्स, और एक हो सकते हैं बी वन ऑफ द 49 एस्पिरेंट्स। मतलब जो आप बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, उसमें से प्रोबेबिलिटी ये है कि 49 बच्चों का नहीं होगा और एक बच्चे का बस होगा। तो हमको ये जो चांस है इसको नहीं गंवाना है। एम आई क्लियर? ठीक है, अब आइए यूपीएससी 2027 टू ये स्टडी प्लान स्टार्ट करने के पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा, बहुत बहुत जरूरी है। डोंट ब्लाइंडली स्टार्ट रीडिंग। एनसीईआरटी लिया, चालू कर दिया, नहीं। देखिए, आपके पास क्या होना चाहिए? क्या टैलेंट जरूरी है? नॉट दैट मच। क्यों बता रहा हूं? देखो, मान के चलते हैं आपका कॉम्पिटिटर है टैलेंटेड, आप हो लेस टैलेंटेड। ठीक है, ठीक है ना? एक रात पहले देकर एग्जाम पास किया है, हमेशा बोर्ड्स में ऐसी पेपर भर के आ गए हैं, कॉलेज में टॉपर 2 से एक रात पहले पढ़ा है, बट ये टैलेंटेड है। ही स्टडीज 3 days अ वीक, यू स्टडी 6 days अ वीक। मैं आंख बंद करके बता सकता हूं इसके चांसेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने की, यानी आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर आप हार्डवर्क करोगे और डिसिप्लिन रहोगे। बट एक सेकेंड, जो 3 से 5 लाख बच्चे प्रीलिम्स अपीयर होंगे, क्या वो लोग डिसिप्लिन नहीं है? वो लोग भी डिसिप्लिन है। फिर 1000 बच्चों का सिलेक्शन क्यों? सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में ऐसा अलग क्या है? उन 1000 कैंडिडेट्स में ऐसा अलग क्या है? दे आर ऑब्सेस्ड, दे आर ऑब्सेस्ड। यानी कि जो आईपीएस ऑफिसर हैं वो अगले साल फिर बैठ रहे हैं आईएएस बनने के लिए, ऑब्सेस्ड हैं। उनको जॉब से नहीं, उनको बनना है आईएएस। आस्क योरसेल्फ, डू यू हैव इट? सच सच बोलना, दिल पे हाथ रख के बोलना। ठीक है, कमेंट यस नाउ, अभी कमेंट करो अगर है तो। यदि आप सीरियस नहीं हैं तो कृपया कमेंट ना करें। ठीक है, ओनली फॉर सीरियस कैंडिडेट्स कमेंट करिए। आई विल रीड एवरी कॉमेंट। ठीक है, इतना समझ में आ चुका है अपने को कि अभी तक हमने क्या क्या देखा है। 3 से 5 लाख बच्चे पेपर देंगे, भरेंगे फॉर्म कितने? इसके 2 गुना। एग्जाम में अपीयर होंगे 3 से 5 लाख लोग। ठीक है, मेंस में जाएंगे 10 से 14 हजार लोग। आपकी चांसेस कितने हैं? 1 in 50, 50 लोगों में एक का है। और उसके लिए आपको ऑब्सेस्ड रहना बहुत जरूरी है। अगर आप ऑब्सेस्ड तो कमेंट कर दीजिए। चलिए, इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड है? मास्टर ब्लास्टर स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल क्या रहना चाहिए,
क्या रूटीन रहना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों को रहता है कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मैं पूरा क्लियर कर दूंगा, पूरा। फ्री गिफ्ट स्टार बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों बताऊंगा चलो। टिल दिसंबर 2026 गोल्डन टाइम पीरियड है, यू कैन आउट कंपीट मेंस प्लस इंटरव्यू आउट कैंडिडेट्स। एक बात समझिए, आखिरी स्टेज कौन सा है? लास्ट स्टेज इंटरव्यू। जो बच्चे इंटरव्यू नहीं निकलेगा उनका रिजल्ट कितना दिन पहले आता है जानते हो आप? मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ प्रीलिम्स के पहले, मतलब 10 दिन पहले भी हो सकता है, 1 महीने के अंदर अंदर आता है। मतलब बोलूं क्या, लिटरली 10 से 20 दिन रहता है फॉर प्रीलिम्स। अरे आप उनके ऊपर एज ले सकते हो जो आपके टफेस्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, टफेस्ट। आउट कंपीट मेंस प्लस इंटरव्यू आउट कैंडिडेट्स। अब आइए, आपकी पूरी जर्नी को हम 3 फेजेस में बांटेंगे, एकदम सिंपल सी चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा। मई 2025 अभी से लेके फरवरी 2026 एक स्टेज, मार्च 2026 से लेके अगस्त 2026, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान से, सितंबर 2026 से मई 2027। ठीक है, चलिए। फेज 1 टारगेट है हमारा 4 फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स। फाउंडेशन यानी कि एक बिल्डिंग खड़ी है, जमीन के नीचे उसकी जो नींव है, ये नींव है आपकी, 4 फाउंडेशन सब्जेक्ट नींव। जितना स्ट्रांग आपका फाउंडेशन रहेगा उतने ज़्यादा आपके चांसेस सक्सेस रहेंगे, सक्सेस के चांसेस रहेंगे। PYQs ये चलिए इसके ऊपर बाद में आते हैं, पहले पॉलिटी 50 दिन दिए हैं, NCERT, 11th क्लास की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, 12th क्लास की पॉलिटिक्स इन इंडिया प्लस वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इकोनॉमी 60 दिन, हिस्ट्री 90 दिन, ज्योग्राफी 60 दिन। एक चीज़ आप देख रहे हैं, हिस्ट्री में 90 दिन क्यों? आप बोल रहे सर हिस्ट्री, तो देखिए हिस्ट्री में ना 4 सब्जेक्ट आते हैं, एंशियंट है ना, ऋग्वेद का टाइम, मिडीवल राजा महाराजाओं का, मॉडर्न ब्रिटिश इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, क्या पेंटिंग्स हैं, क्या टेम्पल्स हैं, द्रविडियन टेम्पल कहाँ है ना, साउथ के टेम्पल में क्या है। तो इसमें अंदर 4 सब्जेक्ट्स हैं। ज्योग्राफी में भी ज़्यादा दिया, इंडियन है ना, क्लाइमेटोलॉजी अलग से आप पढ़ रहे हैं। ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, ये एक कोड वर्ड है, मैं बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम मतलब कितने डिफरेंट टाइप के, जैसे ट्रोपोस्फियर, ST से स्ट्रेटोस्फियर, ME से मेसोस्फियर, ऐसे लर्न करने का मतलब ज्योग्राफी भी बहुत बड़ा है। इकॉनमी थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें, ठीक है। कौन सा कैपिटल रिसीट है, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, RBI एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बहुत सारी चीज़ें। पॉलिटी इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट, आपको डर लगता होगा आर्टिकल्स रटने से, मैं बता रहा हूँ वन ऑफ द ईजीएस्ट है ये, ईजीएस्ट। शुरू में सबको डर लगता है, बाद में सबका फेवरेट हो जाता है। बुक्स देख लेते हैं, पॉलिटी का मैंने बता दिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, 12th क्लास पॉलिटिक्स इन इंडिया प्लस वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ओल्ड एंशियंट एंड मिडीवल, न्यू फाइनेंस, ज्योग्राफी, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास की, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास की, 12th क्लास की इको ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। अब एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर ना और डिटेल्ड में, क्या लक्ष्मीकांत, क्या ओल्ड NCERT, क्या न्यू NCERT, आपने सुना होगा, ये ना डिटेल्ड स्टैंडर्ड बुक, डिटेल्ड प्लस स्टैंडर्ड बुक लिस्ट, इसमें उतना डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आपको मैं एक मोटा मोटी चीज़ बता दे रहा हूँ, आपका दिमाग खुल जाए, ठीक है। उतना समय आपका वेस्ट नहीं करूँगा। बुक लिस्ट वीडियो है, उसमें सारे सब्जेक्ट्स की बुक लिस्ट दी गई है, ठीक है। आप हमारे चैनल UPSC कॉन्फिडेंशियल बाद में जा सकते हैं, बुक लिस्ट आप लिखेंगे आ जाएगी वीडियो। अब हमको किस में फोकस करना है, यहाँ पे प्रीलिम से के 20 से 30 साल के PYQ। एक चीज़ बताऊँ आपको, लास्ट कुछ सालों में 1/3 से 1/4 पेपर इज रिलेटेड टू PYQs, चाहे वो पैटर्न में आए, PYQ के पैटर्न में आए, रॉन्ग ऑप्शंस से क्वेश्चन बन के आ जाए, मैं आप सबको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, रुको मेरी बात सुनो। ट्रेंड सेम हो जाए, है ना, साइंस एंड टेक में एक ही चीज़ ऑप्शन बार बार आ रहा है, ऑल ऑफ द अबव ट्रेंड, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 1/3 पेपर रिलेटेड है पिछले सालों में। तो PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स का 20 से 30 साल का PYQ, मेंस का 5 से 7 साल का PYQ, ये पूरा ये चीज़ है स्पेशल फोकस, ये पूरा इज स्पेशल फोकस, ठीक है। एम आई क्लियर? फेज 1 टारगेट 4 फाउंडेशन सब्जेक्ट्स। आपके मैं डाउट्स ले लेता हूँ। सर वाई टू स्टार्ट विद दिस, सबसे पहला, सर मेरा ऑप्शनल क्या करूँ, सर मेरा एथिक्स, सर ऐसे, सर मैं बता रहा हूँ,
फाउंडेशन क्यों बोला जा रहा है? प्रीलिम्स में भी आएगा, मेंस में भी आएगा, प्रीलिम्स में भी आएगा, मेंस में भी आएगा, तभी मेंस का 5 to 7 ईयर्स PYQ बोला हूँ, कुछ सोच समझ के बोला हूँ। 5 लाख कैंडिडेट में से 10,000 बच्चे में जाना हार्ड है कि 10,000 में से 3,000 में जाना? 5 लाख प्रीलिम्स कैंडिडेट्स टू मेंस राइटिंग में जाना हार्ड है कि मेंस से इंटरव्यू अपीयरिंग में? 5 लाख से 10,000 जाना इज वेरी वेरी हार्ड। ठीक है, इसीलिए 20 से 30 साल का प्रीलिम्स PYQ, ये प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, NCERT प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई दीज 4 फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स। आता हूँ आपके ऑप्शनल और इसके ऊपर। अच्छा, एक और डाउट, सर कितने घंटे पढ़ें? कितने घंटे पढ़ें? इसका बहुत हवा बना हुआ है मार्केट में, है ना। स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी स्केयर्ड ऑफ दिस प्रिपरेशन बिकॉज उन्होंने सुना हुआ है कि सर आई हैव टू गिव अ सिटिंग ऑफ मिनिमम 8 आवर्स। अरे मिनिमम क्या होता है भाई? वॉट इज मिनिमम? लेट्स डिकोड इट वंस एंड फॉर ऑल। इसके बाद आपका दिमाग हिल जाएगा। एक चीज़ बताऊँ आपको कैसे पढ़ना है। ये आपका मई 2027 में एग्जाम है, ये मई 2027 में एग्जाम है। आप ना बहुत जी जान लगा रहे हो सकता है 1-1.5 साल में आप 10-10 घंटा पढ़ना चालू कर दो। आप एकदम पीक परफॉर्मेंस में जा रहे हो, आपके मॉक टेस्ट में 100 नंबर के ऊपर आ रहे हैं, कट ऑफ क्लियर कर रहे हो। ये रहा पीक परफॉर्मेंस एग्जाम के पहले। एग्जाम आते आते तक आपकी हड्डी पसली एक फिटुस। आपको सबसे ज़्यादा मेहनत कब करनी है, सबसे ज़्यादा पीक परफॉर्मेंस कब करनी है? मई के महीने में या उसके 1 से 2 महीनों में। समझ रहे हो? एम आई क्लियर? अगर आप ये रेस दौड़ रहे हो 100 मीटर की, अगर आप शुरू में पूरी जान लगा दोगे तो आखिरी में तो कोई और जान लगा के आपसे तेज चले जाएगा। आपको आपकी स्पीड ऑप्टिमम रखनी है, ऑप्टिमम, और यहां पे सुपर फास्ट। समझे? पीक परफॉर्मेंस आपको अप्रैल मई के महीने में अनलॉक करनी है, अप्रैल मई के महीने में अनलॉक करनी है। उसके पहले करोगे, मई के में पता चला आपका परफॉर्मेंस कम हो गया, आप देखो क्या होगा, आप पहले 12 घंटे पढ़ रहे हो, मई आते तक आपका सपोज 8 घंटा हो गया। आपके दिमाग में क्या बैठ जाएगा? दिमाग में क्या बैठ जाएगा? सबकॉन्शियस माइंड में, यार मैं तो कम पढ़ रहा हूं, है ना। एक भी चीज नहीं लाना है हमको। नॉट इवन अ सिंगल डिग्री ऑफ मिस्टेक इज अलाउड, नॉट इवन सिंगल डिग्री ऑफ एरर इज अलाउड। एम आई क्लियर? अब कैसे पढ़ें? शुरुआत में दिन में बस 1 घंटा पढ़ो। हैं सर 1 घंटा? 1 घंटे में क्या होगा? बस यही चीज आपको सोचनी है। यू हैव टू थिंक लाइक दिस, सर व्हाट विल हैपन इन 1 आवर? योर बॉडी शुड क्रेव फॉर मोर। आफ्टर 2 वीक्स मेक इट 1.5 आवर to 2 आवर। शुरू के 2 हफ्ता से लेके 1 महीना आप कितना पढ़ोगे? 1 सेकेंड, लेट मी राइट इट क्लियरली। स्टार्टिंग 1 week to 1 month, 1 hours only। इससे क्या होगा? योर ब्रेन विल आस्क फॉर मोर। यू विल स्टार्ट, योर सबकॉन्शियस ब्रेन विल स्टार्ट लाइकिंग स्टडीज। समझ रहे हो? आप अपने ब्रेन को ट्रिक कर रहे हो आप पढ़ने के लिए। किसको पढ़ना पसंद है? किसी को नहीं, बट आपका ब्रेन धीरे धीरे पसंद करेगा। समझ में आ रहे हो? शुरू में आपके लिए हिस्ट्री ये सब चीज़ें नहीं होंगी, तो शुरू में आप आधा 1 घंटा पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा, कहानी पढ़ रहे लगेगा। ये विजयनगर एम्पायर, ये कृष्ण देवराय, तेनाली रामकृष्ण, 8 अष्टदिग्गज। समझ रहे हो? एम आई क्लियर? डाउट आपका क्यों से स्टार्ट करें, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। पीक परफॉर्मेंस अपना लास्ट के महीनों में अब वो खोलो। फेज 2 जनरल स्टडीज। अब मेंस पे आते हैं। मेंस के आपने ऑलरेडी 4 पिलर कर लिए हैं, ऑप्शनल और मेंस। देखो ऑप्शनल पे सबसे पहले आ जाता हूँ। 6 महीना आपके पास समय है, 6 महीना हर दिन 3 घंटा देना है इसको शिद्दत से। एम आई क्लियर? क्योंकि जनरल स्टडीज में जो बाकी के पेपर्स हैं, ऐसे, एथिक्स और पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो सब पढ़ के आए हैं। एवरीवन हैज स्टडीड दिस फॉर प्रीलिम्स। इसमें आप उतना अच्छा मार्क्स नहीं ला पाओगे जितना इसमें ला सकते हो। ऑप्शनल इज वेयर यू टेक एज। समझ रहे हो? तो 6 महीना दिल से 3 घंटा देना ही देना है। और अगर आप सोशियोलॉजी वाले हो तो आपके लिए सरप्राइज है एट द एंड। चलिए, टारगेट क्या है? कंप्लीट मेंस, डेली आंसर राइटिंग, मेंस टेस्ट सीरीज। ठीक है। एनवायरनमेंट 30 दिन देंगे,
एनसीईआरटी 12th क्लास की बायोलॉजी इकोलॉजी यूनिट, साइंस एंड टेक 30 दिन देंगे एनसीईआरटी, कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स ये बुक लिस्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। ऐसे 5 से 7 साल के पीवाईक्यू करना है हर 10 दिन में एक बार। अरे सर अभी तो आप बोले डेली आंसर राइटिंग, देखिए ऐसे कितने पेज का होता है जानते हो आप? ये सब 2-4 पेज में आप कंप्लीट कर दोगे, ये 10 से 11 पेज का होता है दोस्त। एवरी 10 डेज में यू हैव टू डू दिस। एथिक्स में कैसे करना है, सरप्राइज वीडियो एट द एंड। इसके एंड में वीडियो में आपको सरप्राइज दूंगा, फ्री प्रिपरेशन बता देता हूँ। चलो, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सोसाइटी, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, अदर सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस 60 डेज में हो जाएंगे सब। वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। एम आई क्लियर? तो अभी तक हमने क्या देखा? फाउंडेशन डन, जीएस डन। फेज 3 रिवीजन, इसकी डिटेल्ड वीडियो आने वाली है। एक्टिव रिकॉल के द्वारा कैसे रिवाइज करेंगे। देखो, इफ यू आर सिटिंग इन प्रीलिम्स एग्जाम हॉल और आपके सामने ना 4 ऑप्शन है, आप क्या बोल रहे हो? अरे यार ये तो देखा देखा लग रहा है। देखा देखा, अरे देखा देखा क्या होता है? अगर आप रिकॉल नहीं कर पाओगे देन यू विल बी फेलिंग। इसीलिए इसकी डिटेल वीडियो आएगी, एक्टिव रिकॉल एंड एग्जाम हॉल की स्ट्रैटेजी, कैसे अटेम्प्ट करना है, सब चीज़ आएगी, डोंट वरी। ठीक है, सी सेट और रिविजन, बस डन। फेज 3। अब देखिए, ये है आपका गिफ्ट। आप चैनल पे जाओ, यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल, यहाँ पर प्लेलिस्ट दबाओगे ना, पॉलिटी की प्लेलिस्ट है, साइंस एंड टेक, मैपिंग, एनवायरनमेंट, इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो ऑप्शनल है सोशियोलॉजी ऑप्शनल कंप्लीट प्लेलिस्ट है, एवं एथिक्स इज कंप्लीटेड। ठीक है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वॉच फास्ट बिफोर योर कॉम्पिटिटर डस, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।